मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। जैसे हम लोग अपने आगामी परीक्षा जो हमारी सामाजिक विज्ञान की होने वाली है, इसके प्रत्येक सब्जेक्ट से जिस चैप्टर से जितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और जिस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, उस प्रकार को मैं लगातार आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। तो उस चीज़ को बताते हुए हम लोग जो है अपनी सिविक्स पर पहुँच गए और सिविक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर पहुँच गए। 2 या 2 से अधिक। यहाँ पर संघवाद चैप्टर का नाम है और संघवाद की डेफिनेशन क्या है। 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार चलाने की जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग संघवाद कहते हैं। यहाँ पर एक स्तर नहीं होगा बल्कि 2 या 2 से अधिक स्तर होंगे। संघवाद के प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो संघवाद के 2 प्रकार हैं, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। इसके लिखे 2 पॉइंट हैं। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर बड़ी इकाई को बनाना, यह आपका साथ आकर संघ बनाना है। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान हो, जैसे सभी राज्यों में स्वतंत्र जो जितने भी राज्य हैं सभी में सत्ता एक ही समान होगी, यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं होंगे, अर्थात शासन के स्तर में किसी प्रकार की बदलावट नहीं होगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और अमेरिका। साथ लेकर संघ बनाना तो एक बड़े देश द्वारा अपनी विविधता का ध्यान रखते हुए राज्यों का गठन कराना। जैसे भारत विविधता देश है, यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, बहुत सारे राज्य हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। और जैसे भारत और जापान हो गए। यहाँ पर यदि हम स्तर की बात करते हैं तो स्तर आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसको मैं आगे बताने चल रहा हूँ। स्तर को देख रहे हैं तो हमारे पास जो स्तर है वो 3 प्रकार के हैं। जो स्तर है वो स्तर का प्रकार कितना है? प्रकार 3 प्रकार के हैं। एक आप कहते हो केंद्रीय स्तर, केंद्रीय कहिए या संघीय कहिए एक ही बात है। केंद्रीय सरकार भी कहते हो और सरकार के स्तर है, केंद्रीय सरकार कहते हो, केंद्रीय स्तर की सरकार। और दूसरा आप राज्य कहते हैं, फिर प्रांतीय स्तर की सरकार कहते हो, राज्य स्तर की सरकार। और तीसरे नंबर पर आपके पास स्थानीय स्तर की सरकार में आता है, स्थानीय सरकार। देखिए ये दोनों तो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन 73वें व 74वें संशोधन के द्वारा संवैधानिक मतलब कानून के अनुसार माने संवैधानिक तरीके से 73वां संशोधन गांव के शासन को जोड़ता है, जहां चुनाव के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनाव, लिखिए प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से प्रधान का चुनाव होता है या सरपंच का, प्रधान का चुनाव होता है, प्रधान है चुनाव होता है। तथा जहां पर की आबादी 50,000 से ऊपर हो तथा लोग कृषि से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में लगे हों, वहां 74वें संशोधन के तहत 74वें संशोधन
के तहत नगर पालिका का चुनाव होता है। और नगर पालिका के सदस्य बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखिए हमारे पास क्या है, सरकार है। एक संघात्मक सरकार और एक एकात्मक सरकार। तो देखिए संघात्मक सरकार कौन सी होती है, जहां दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार हो वहां पर उसे हम संघात्मक सरकार कहेंगे। और जहां पर शासन के स्तर का समान होना, बाकी इकाइयों उसके अधीन होना, उसे हम एकात्मक सरकार कहेंगे। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश यहाँ पर दे सकती है, नहीं दे सकती है इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर आदेश दे सकती है। इस जगह पर क्या चीज है, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं, केंद्र सरकार उसे आदेश नहीं दे सकती है। उदाहरण के तौर पर भारत, कनाडा और जर्मनी। जबकि इस जगह पर इसके विपरीत होगा, राज्य की सरकारें केंद्र के प्रति जवाबदेही होती हैं, मतलब जवाब उन्हें देना पड़ेगा। अगर केंद्र पूछेगा कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उन्हें वो रोक सकती है, जैसे फ्रांस, चीन और जापान। यदि हम बात करते हैं जो है क्या नाम है सूची की, तो देखिए यहाँ पर जो सूची होती है वो 3 प्रकार की है। जो सूची है वो 3 प्रकार की है। तो देखिए सूची के 3 प्रकार कौन कौन से आपके पास, एक संघीय सूची कहिए आप। तो देखिए यदि हम सूची की बात करते हैं तो देखिए सूची आपकी 3 प्रकार की है। पहले नंबर पर आपके पास केंद्रीय सूची कहिए आप उसे, या फिर संघीय सूची कहिए, केंद्रीय सूची। और दूसरे नंबर पर आप उसे केंद्रीय सूची, संघीय सूची, और उसके बाद राज्य सूची या प्रांतीय सूची आप कह सकते हो। तीसरे नंबर पर आप समवर्ती सूची, यहां पर देखिए केंद्रीय सूची के अंतर्गत पहले कितने विषय थे, तो पहले और अब कितने हैं वर्तमान। तो देखिए पहले इसके अंतर्गत 97 विषय थे, 97 थे, और अब इसके अंतर्गत आपके पास 98 विषय हो गए जो केंद्र को प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत पहले कितने थे, तो पहले आपके पास और अब अर्थात वर्तमान में अब, तो जाहिर है कि पहले आपके पास कितने थे, तो पहले आपके पास 66 विषय थे, और अब आपके पास इसको जो है क्या नाम है 62 कर दिया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले कितने थे, तो पहले आपके 47 विषय थे, और अब आपके पास 52 विषय हो गए। जाहिर है कि इस पे केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार को नियम और कानून बनाने का आदेश है, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट आते हैं उस पे जो है राज्य सरकार को उस पर कानून बनाने का आदेश है, और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। आइए बच्चे हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपका अध्याय 2 चल रहा है, इसमें ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत, उससे बड़ी पंचायत समिति, और सबसे बड़ी आपकी जिला परिषद होती है। देखिए ग्राम पंचायत होती क्या है, प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है जिसमें सदस्य और अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है इसमें, सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, और प्रधान अध्यक्ष जो होता है उसे ही सरपंच कहते हैं या फिर प्रधान वो कहलाता है। पंचायत समिति कौन है, तो पंचायत समिति कई ग्राम मिलकर के एक समिति का गठन करते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। तो इसमें जिन सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जनता ने चुना हुआ है वे मिलकर के जो है उसका चुनाव करते हैं पंचायत सदस्यों का। इसके बाद 3rd नंबर पे जिला परिषद। तो जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। इसके सदस्यों को चुना जाता है भी चुनाव के माध्यम से, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जिला परिषद प्रमुख कौन होता है, तो इस परिषद का राजनीतिक प्रधान ही आपका जिला परिषद प्रमुख होता है। इस प्रकार से ये आपके 2nd चैप्टर संघवाद का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसका परिचय था, वो मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है। आप यदि मेरी इस वीडियो को देखते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर करते हो,
तो जाहिर है कि मेरी उम्मीद है कि इस चैप्टर से जो 1 नंबर का एक प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड और 2 नंबर का एक प्रश्न आना है, आप उन प्रश्नों को करने में भी सक्षम हो जाओगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के रिलेटेड, मैं उसको लेकर के आने वाला हूं। तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सबसे पहले वीडियो